बहुत समय पहले एक नगर में राजा रानी रहते थे। अभी नगर में खुशियों का समय चल रहा था, क्योंकि रानी ने एक बहुत ही प्यारी सी राजकुमारी को जन्म दिया। राजा का एक बहुत ही प्यारा सा परिवार था, लेकिन लोग कहते थे कि रानी एक जादूगरनी है। राजकुमारी के जन्म के कुछ दिनों बाद ही रानी कहीं गायब हो गई। धीरे धीरे महीने और साल बीतते गए, लेकिन कोई भी रानी को ढूंढ नहीं पाया। राजा का महामंत्री काल सिंह महाराज को बार बार इस बात की तसल्ली देता रहता था कि उसके आदमी महारानी को कड़ी मशक्कत से ढूंढने में लगे हुए हैं। उसके आदमी तब तक नहीं रुकेंगे जब तक महारानी मिल नहीं जाती। तब तक वो खुद राजकुमारी का ख्याल रखेगा। महाराज ने बहुत सोचने के बाद राजकुमारी को महामंत्री के हाथों उसके देखभाल करने सौंप दिया। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होती गई, लेकिन वो बहुत ही चंचल मन और शरारती थी। उसके मन में जो आता बस वही करती थी। खूब मस्ती करती थी। अपने पिता के अलावा और किसी की बात नहीं सुनती थी। जब वो शाही बगीचे में साइकिल चला रही थी, तब राजकुमारी ने महामंत्री को अपनी साइकिल से ठोक दिया और हंसकर वहाँ से भाग गई। महामंत्री उल्हाना लेकर राजा के पास पहुँचे। महाराज, राजकुमारी चंद्रकांता की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो सारे नियम तोड़ती है और शाही शिष्टाचार का पालन भी नहीं करती। हम कर भी क्या सकते हैं महामंत्री? वो बिना माँ के पली बढ़ी बच्ची है, ऐसा ही होगा। महामंत्री दांत पीसते हुए वहाँ से चला गया। सच तो ये था कि वो महाराज को बेवकूफ बनाकर और राजकुमारी को गायब कर उस नगर पर राज करना चाहता था और राजा बनना चाहता था। राजा तो मैं अकेला ही बनूंगा। जिस तरह रानी को गायब किया, उसी तरह राजकुमारी को भी गायब कर दूंगा। रानी के गायब होने के बाद महाराज तो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। बेटी के गायब होने के बाद महाराज बिल्कुल बेसुध हो जाएंगे और सारा राजपाट मेरे हवाले कर देंगे। राजकुमारी को जादुई कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। कहानी सुनाने के लिए उसके पास उसकी माँ नहीं थी, इसलिए वो खुद ही कहानियाँ पढ़ती और सो जाती थी और सुबह उठकर निकल पड़ती थी एक नई कहानी की खोज में। आज वो गांव की सैर के लिए निकली। जब वो खेलती हुई एक जंगल में खो गई और चारों तरफ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, तब आसमान से आवाज आई, कोई तो बचाओ मुझे। राजकुमारी इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर ऊपर पेड़ की तरफ गई। उसने देखा कि एक लड़का पेड़ पर लटका हुआ है। अरे दोस्त, तुम तो आसमान से गिरकर खजूर पर अटके हैं, लेकिन लगता है कि तुम खजूर से उड़कर आसमान की ओर जाना चाहते हो। मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तुम वहीं रुको, अभी आती हूँ कुछ मदद लेकर। उसके बाद चंद्रकांता वहाँ से चली गई और आसपास के लोगों को इकट्ठा करके ले आई। उसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर बांस की सीढ़ी से पेड़ पर चढ़कर उस लड़के को नीचे उतार लिया। उसके बाद सभी लोग अपने अपने काम पर निकल पड़े। तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम मेरी आवाज नहीं सुनती तो अभी तक मैं उस पेड़ पर ही लटका होता। वैसे तुम कौन हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम कोई राजकुमारी हो। मैं इस नगर की राजकुमारी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी दोस्त। दोस्त? मेरा नाम अलादीन है। तुम्हारे पास तो चिराग भी होगा। वो दोनों ढेर सारी बातें करते हुए वो दोनों अलादीन के घर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर राजकुमारी को बहुत ही सकारात्मक महसूस हो रहा था, क्योंकि आसपास रखी सारी चीजें बहुत ही आकर्षक थी। राजकुमारी एक छोटे से आईने को अपने हाथों में उठाते हुए कहती है, ये मेरे दादू का कमरा है। यहाँ रखी सभी चीजें जादुई है। अलादीन इतना कह ही रहा होता है कि इतने में ही राजकुमारी शीशे के सामने गलती से खिड़की से बाहर उड़ रही तितली को देखकर तितली बोल देती है। ऐसा बोलते ही वो तुरंत तितली में बदल जाती है। ये क्या कर लिया तुमने? उसके बाद अलादीन शीशे को हाथ में उठाकर राजकुमारी को पहले जैसा राजकुमारी बना देता है। इतने में ही अलादीन के दादू वहाँ आ जाते हैं।
वाह, अद्भुत। मेरे कमरे में तुम दोनों क्या कर रहे हो? अलादीन, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ लगाना मना है? मेरा शीशा दो मुझे। दादू, क्या आप मुझे 2 दिन के लिए ये शीशा दे सकते हो? ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, ये तो दूसरी जगह बैठे हुए इंसान से बात करवाता है। भला ये शीशा मैं तुम्हें खेलने को कैसे दे दूं? क्या कहा? क्या ये शीशा किसी से भी बात करवा सकता है? तो क्या ये मेरी माँ से भी मेरी बात करवा सकता है? दादू बुजुर्ग थे, इसलिए वो राजमहल का सारा हाल जानते थे। उन्होंने बड़ी ही नम्रता से कहा, कोशिश करके देख लो। उसके बाद चंद्रकांता शीशे को अपने हाथ में लेकर कहती है, प्यारे शीशे, मेरी माँ से बात करा दो। बस एक बार बता दो कि वो कहाँ है, किस साल में है। लेकिन शीशे में कोई हलचल नहीं होती। ये देख राजकुमारी परेशान हो जाती है। दादाजी, इस शीशे ने काम क्यों नहीं किया? बताइए ना, क्यों नहीं दिखाई इसने मेरी माँ को? दादू सोचते हुए कहते हैं, तुम्हारी माँ की कोई खास निशानी इस शीशे के ऊपर लगानी होगी, कोई ऐसी निशानी जो हमेशा उनके साथ रहती हो। चंद्रकांता, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की ऐसी चीज तो होगी ही जो वो जाने से पहले तुम्हारे पास छोड़कर गई हो। बहुत सोचने के बाद राजकुमारी को याद आता है, हाँ, ऐसी चीज तो है, लेकिन वो महामंत्री हमेशा अपने पास रखते हैं। ना जाने क्यों मेरी माँ का लॉकेट बचपन में वो मेरे पास ही था, लेकिन महामंत्री ने मुझसे छीन लिया। अब वो लॉकेट कैसे भी करके मुझे महामंत्री से लेना ही होगा। उसके बाद अलादीन और चंद्रकांता दोनों महल पहुँचते हैं। महल पहुँचकर चंद्रकांता महामंत्री से कहती है, महामंत्री, मुझे मेरी माँ का वो लॉकेट वापस कर दो जो तुमने मुझसे बचपन में छीन लिया था। ये सुनते ही महामंत्री के सर के बाल मानो कोई संकेत दे रहे हो, और ये सुनते ही महामंत्री राजकुमारी को जबरदस्ती पकड़ते हैं और खींचते हुए एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। अलादीन तो वहाँ से तेजी से भाग गया था। लगता है तुम अपना दिमाग को ज्यादा ही चलाने लगी हो। वो लॉकेट तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जब तक मैं तुम्हारे महल पर कब्जा नहीं कर लेता, तब तक तुम यही मरो। मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नगर में नए कानून लागू होने वाले हैं, महाराज तो उसमें व्यस्त रहेंगे, तुम पर ध्यान कौन देगा? और इतना बोलकर महामंत्री वहाँ से चला जाता है। राजकुमारी उस कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी उसे खिड़की के बाहर से अपने दोस्त अलादीन की आवाज आती है और वो देखती है कि अलादीन एक छोटी सी खिड़की को तोड़कर अंदर आ गया। मुझे तो लगा था कि तुम भाग गए, पर तुम तो मुझे बचाने के लिए ही भागे थे। ये सब छोड़ो राजकुमारी, खिड़की तोड़ते समय मेरी नजर एक छोटी सी सुरंग पर गई जो खिड़की के ठीक नीचे वाले पत्थर के पीछे है। चलकर देखते हैं वहाँ क्या है। राजकुमारी और अलादीन खिड़की के नीचे के पत्थर को हटाकर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। राजकुमारी अपने महल में ये सब पहली बार देख रही थी। तभी इस गुफा में अचानक से बहुत बड़ा दरवाजा आ जाता है। तभी उस गुफा में से आवाज आने लगती है, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकता जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब ना दो। हम तैयार है। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार ऊपर जाती है तो नीचे कभी नहीं आती और जीवन भर ऊपर ही जाती रहती है? इस सवाल का जवाब तो बच्चा भी दे देगा, पेड़, और क्या? हा हा हा, गलत जवाब। 1 मिनट, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए, मैं बताती हूँ सही जवाब। पिताजी ने एक बार मुझसे कहा था कि बेटी, अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारी बचपन की यादों को मैं संभाल के रखना चाहता हूँ। और ये कहते हुए उन्होंने मेरे खिलौनों को अलमारी में आराम से रख दिया था और उन्होंने कहा था कि उम्र बढ़ती है तो वापस घटती नहीं बल्कि बढ़ती ही रहती है। इसका मतलब हमारी उम्र है जो जीवन भर ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं आती। सही जवाब। अब तुम दोनों अंदर जा सकते हो। उसके बाद वो दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। दरवाजे के अंदर जाते ही राजकुमारी देखती है कि उस गुफा के अंदर एक छोटा सा शीशा रखा हुआ है। यहाँ भी एक शीशा है। उसके बाद राजकुमारी उस शीशे से भी कहती है, शीशा, मेरी माँ से बात करा दो। इतना कहते ही उस शीशे में उसकी माँ की छवि उत्पन्न हो जाती है। ओह मेरी प्यारी बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ, कहाँ हो आप? मिलने क्यों नहीं आई?
मैं तुम्हें सब बता दूंगी बेटी, लेकिन अभी मैंने कुछ कहा तो ये शीशा टूट जाएगा और मुझसे बात करने के लिए तुम्हें उस लॉकेट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो लॉकेट महामंत्री बिल्कुल नहीं देगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। इतने में ही किसी के कदमों की आहट आने लगती है और राजकुमारी के हाथ से हड़बड़ी में गलती से वो शीशा गिरकर नीचे टूट जाता है। शीशा टूटते ही बाहर से महामंत्री के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। महामंत्री के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि उसका जादुई शीशा तो अब टूट चुका था, जिसके साथ उसके जादू का भांडा भी खत्म हो चुका था। अलादीन और राजकुमारी फटाफट वहाँ से भागकर राजा के पास पहुँचते हैं और उन्हें सारी बात समझा देते हैं। ये सुनते ही राजा फौरन महामंत्री को गिरफ्तार करवा देता है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है महामंत्री, कैद खाने में ही अपना शासन चलाना। सिपाहियों, ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। 1 मिनट रुको। और राजकुमारी महामंत्री के पास जाकर उसने अपनी माँ का लॉकेट छीन लेती है। ओह मेरी प्यारी बच्ची, तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें बचपन में ही एक जानवर के हाथों सौंप दिया, मुझे माफ कर दो। और तभी वहाँ रानी की आवाज आती है। रानी की आवाज सुनकर तो मानो राजा खिलखिला उठता है। रानी को देखकर उसकी आंखें भर आती है और वो फौरन रानी को गले से लगा लेता है। कहाँ थी तुम इतने दिन? तुम्हें हमने कहाँ नहीं ढूंढा? माँ, आप वापस आ गई। अभी इन बातों का समय नहीं है, इतने सालों बाद अपने परिवार से मिली हूँ, थोड़ा शांत रहिए। रानी के वापस आ जाने की खबर से नगरवासी बहुत खुश थे। पूरे नगर में जश्न मनाया जा रहा था और राजा ने दादू और अलादीन को अपने महल में रहने की इजाजत दे दी थी। राजकुमारी अपनी माँ को पाकर बहुत खुश थी। राजा भी अब पहले की तरह ठीक हो चुके थे, लेकिन इतने साल रानी कहाँ थी, ये बात अभी भी राज थी।